हेलो दोस्तों। मार्केट में गिरावट का दौर अभी तक जारी है और ये मार्केट लगातार अपर हाई से गिरते हुए नीचे आ रही है। और ऐसे में हम सब का पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है माइनस में जा चुका है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो माइनस में तो नहीं गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा उससे 6 से 7% की गिरावट तो आ गई होगी। हाँ, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है अभी उसका पोर्टफोलियो लगभग 10 से 15% की गिरावट पे आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि मार्केट के गिरने की एक्चुअल रीजन क्या है और ऐसे में आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हो। तो नमस्कार, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन टॉपिक पे कि मार्केट के रिकैप के बारे में। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जहां की आप देख रहे हो कि मार्केट लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। इसमें सभी का पोर्टफोलियो लगभग लगभग टॉप से 5 से 7% की गिरावट अवश्य हो गई है। क्या आपका पोर्टफोलियो में भी गिरावट का दौर जारी है? तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका पोर्टफोलियो में कितने प्रतिशत की गिरावट हो चुकी है अभी तक। क्योंकि आप जाने कि जो मार्केट का लेवल था, यानी कि अगर मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो करीब वो टॉप से 3,000 से ज्यादा पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है। और जो उसका एक सपोर्ट और साइकोलॉजिकल लेवल था 23,000 से 23,300, जो सपोर्ट लेवल था उसे ब्रेक कर दिया। और अब मार्केट लग रहा है कि 23,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसे क्या करता है। अगर इसे ब्रेक किया तो मार्केट में और कुछ फॉल आना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि अभी तक अगर आप 5 ईएमएफ पाक देखोगे तो 200 ईएमएफ सबको ब्रेक कर चुका है। यानी कि जो टॉप से लगभग लगभग 12 से साढ़े 12 से ज्यादा प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ रीजंस के बारे में बात करूंगा कि ताकि आपको यह एक्चुअल पता चल सके कि मार्केट की गिरने की रीजन क्या है। क्या इनमें से कोई एक रीजन है जिसके कारण मार्केट गिर रहा है? तो इस सब चीज को आप अपने में जानकारी अगर आप रख सकते हो तो थोड़ा सा आपको पैसेंस लेवल बना रहेगा कि मार्केट के एक्चुअल रीजन को आप समझ सकते हो। तो जहां तक कि मुझे लगा है, जो पहला मैं पॉइंट देख रहा हूं कि अगर आप देखो तो फ्राइडे को यूएसए का जॉब डाटा आया। उस डेटा में ऐसा नहीं था कि वो डेटा के आने के बाद कुछ गड़बड़ था, जबकि जॉब डेटा में ये एक स्ट्रांग डेटा था। यानी कि वहां की अगर एम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर देखें तो वो घटा ही है। इसके हिसाब से तो डेटा सही था। तो फिर ये मार्केट में इसका क्या असर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां के घटा है, उसके कारण ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है कि ये जो डेटा स्ट्रांग है उसके कारण वहां जो रेट कट होने वाली थी अब वो नहीं होंगे। तो अब वो जो नहीं होंगे तो लोग जो वहां पैसा लगाए हैं वो खत्म नहीं, बेचेंगे नहीं। तो इसलिए भी एक रीजन है कि चूंकि वहां रेट कट होगा नहीं तो मैं वहीं सेफ हूं। तो इस कारण से मार्केट उसको निगेटिव रूप में ले रहा है। दूसरा अगर मैं खबर देखूं तो बताऊं आपको तो एफआईआई का सेलिंग, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार एफआईआई सेलिंग करता हुआ आ रहा है। मतलब वो नॉन स्टॉप कर रहा है। हालांकि दिसंबर के माह में उसने कुछ इस पे ब्रेक लगाया था जहां वो कम किया था, लेकिन जनवरी स्टार्ट होते ही अभी तक वो लगभग 21,000 करोड़ से ज्यादा का सेल कर चुका है। और नो डाउट अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जनवरी के माह में 50,000 से ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो सेल कर लेगा और मार्केट और यहां से नीचे जा सकता है। तो ये दो रीजन हुआ। तीसरा रीजन अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडियन रुपये का कमजोर होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहां भारतीय रुपया डॉलर के हिसाब से कमजोर हो रहा है। तो इस कारण से क्या है कि एफआईआई सेल भी कर रहे हैं और ये इधर रुपया कमजोर हो रहा है। तो इसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है। तो इस कारण से भी ये हो रहा है। अगर आप इसके बारे में अगर देखें तो अभी का जो माहौल है, जनवरी का माहौल, इसमें क्वार्टरली रिजल्ट आता है सारे कंपनियों का। तो इसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो इस कारण से किसी का कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, किसका खराब। इस कारण से भी लोग चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है अभी से लॉक कर दो। तो एक पहला रीजन है। दूसरा आपको मैं बताऊं, अब इसके बाद अगर ये 3 रीजन मैं आपको बता चुका हूं, चौथा रीजन आपसे अगर मैं बात करूं तो यह है कि अब फरवरी में बजट सेशन आने वाला है। तो इसके कारण काफी लंबा वोलेटिलिटी चलती है, अच्छा वोलेटिलिटी। तो इस कारण से भी लोग सोच रहे हैं कि ये वोलेटिलिटी जो हो रही है तो इसमें मेरा कहीं पोर्टफोलियो ज्यादा डाउन ना हो जाए, तो पहले से जो मेरा प्रॉफिट है उसे मैं हटा लेता हूं। इसके बाद देखता हूं कि बजट में क्या सब निकलता है, उसके बाद फिर मैं इसमें आऊंगा। तो एक जो है बजट के सेशन के कारण जो वोलेटिलिटी चल रहा है उसके कारण ये हो रहा है। और अभी आप अगर देखें तो मार्केट मेरे नजर में जो सबसे वैलिड एक रीजन मुझे नजर आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप। आप जान रहे हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। लेकिन वो उससे पहले ही इतने
फैसले ले रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि रसिया पे मुझे लग रहा है कि वो एक सैंक्शन लगाएंगे और इसके कारण से जो अभी वहां से मैं सस्ता रेट पे जो क्रूड ऑयल ले रहा है इंडिया, वो थोड़ा सा उसके रिस्ट्रिक्शन के कारण कुछ होगा और हमें हो सकता है कि बंद भी करना पड़ जाए। दूसरा कि जिस प्रकार से वो कनाडा, ग्रीनलैंड इसके बारे में बयान दे रहे हैं, तो लग रहा है कि ये कुछ अलग प्रकार की नीति अपनाएंगे और इसके कारण से मार्केट पहले से ही उसको निगेटिव रूप में ले रहा है। तो ये कुछ वैलिड रीजन मुझे नजर आया है जो इस कारण से मार्केट में गिरावट की दौड़ जारी है। तो अब आप इस पे अपना एनालिसिस कीजिएगा और अगर इस गिरावट के दौर में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के फंडामेंटल वाली स्टॉक्स है, तब तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में फिर ऊपर ही जाएगा। थोड़ी सी करेक्शन होता है, कई बार क्या होता है कि मार्केट जब अच्छा खासा ऊपर चला गया हो, बहुत ज्यादा उसमें हाइप हो गया हो, तो फिर एक कोई रीजन होनी चाहिए कि मार्केट को करेक्शन होने का, और वही एक छोटी सी रीजन के कारण मार्केट करेक्ट हो रहा है। और जब मार्केट डाउन ही हो तो फिर इस प्रकार के जो रीजन सब आते हैं तो उसको मार्केट हल्के से लेके निकल लेता है और थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव खबर है तो मार्केट फिर अप जाने लगता है। तो अब आपका जो है माइंड वो इस तरीके से एनालिसिस कर पाएगा, क्लियर कर पाएगा कि आपको क्या करना है। तो अपने पोर्टफोलियो अगर आप बेहतर स्टॉक रखे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो जानते हो कि अपनी जो पोजीशन है उसको हल्का रखे, क्योंकि अभी मूवमेंट ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आप पहले मार्केट को स्थिर होने दो, फिर उसके बाद स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप अपना स्टॉक को पिक करना और कुछ प्रॉफिट जो है, छोटा बड़ा प्रॉफिट जो है आप लेके निकल रहे हो। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा ठंडा होने दो और बाद में वेट एंड वॉच के रखो। आपको इस प्राइस पे आपको अच्छे अच्छे कंपनी का जो है वैल्यूएशन सस्ते दाम पे मिल रहा है। तो अगर आपके पास कैपिटल है, आप और ज्यादा अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।